नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल विद्यापीठ एंड नॉलेज यूनिवर्सिटी में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग IIBF द्वारा आयोजित एग्ज़ाम सर्टिफिकेट कोर्स ऑन MSME पर बात करेंगे। इस एग्ज़ाम के लिए IIBF ने जो बुक सजेस्ट किया है उसमें 8 चैप्टर्स हैं, तो हमने प्रत्येक चैप्टर पर सेपरेट MCQ तैयार किया है। इस वीडियो में हम लोग तीसरे चैप्टर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इससे जुड़े MCQ देखते हैं। अगर आप चाहें तो वीडियो की स्पीड को 1.5 टाइम्स कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैप्टर के थ्योरेटिकल पार्ट को नहीं पढ़े हैं अभी तक तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आई बटन पर भी आ रहा होगा, आप पहले उसको ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर 3 इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ समेरा? SMERA। समेरा का फुल फॉर्म क्या है? समेरा रेटिंग एजेंसी है, ये हम लोगों को पता होगा। अगर हमने ये चैप्टर पढ़ा है तो ये रिसर्च एजेंसी लिखा हुआ है, तो इसको सबसे पहले क्रॉस कर लेंगे। देखते हैं फुल फॉर्म, शुरू से देखते हैं। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज रेटिंग एजेंसी। दूसरा स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेज, ये माइक्रो नहीं है। स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेज रिसर्च एजेंसी, रिसर्च नहीं है, रेटिंग एजेंसी है। नन ऑफ एबव, ये भी गलत है क्योंकि इसका सही जो आंसर है वो है ए, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज रेटिंग एजेंसी। समेरा क्या है? समेरा रेटिंग एजेंसी है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फूर्ति इज। स्फूर्ति क्या है? ठीक है, सबसे पहले देखते हैं पहला, स्कीम ऑफ फंड ऑफ रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। A scheme of fund for regeneration of traditional industries, a scheme of fund for restoration of traditional industries और a scheme of fund for redressal of traditional industries। इसका स्फूर्ति का जो आर है वो रीजेनरेशन वाला आर है। जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं उनके रीजनरेशन के लिए जिस फंड की ज़रूरत होती है उसका जो स्कीम है उसको स्फूर्ति का नाम दिया गया है। ठीक है, उस स्कीम को। तो यहाँ पे जो 2 का सही आंसर है वो है बी। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, WASME, वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ये आपका है तीसरा, नोएडा। इसको याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट, क्रिसिल इज। क्रिसिल क्या है? क्रिसिल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, रीफिनांस इंस्टीट्यूट है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है या रेटिंग एजेंसी है? क्रिसिल एक रेटिंग एजेंसी है। 4 का आंसर है डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। इसमें इस क्वेश्चन से एग्जाम में आएगा, तो इस क्वेश्चन को आप लोग गौर से ध्यान से समझ के देखिएगा। इसको पढ़ता हूँ मैं सबसे पहले। विच ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म फॉर डिलेड पेमेंट टू MSME? इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है? जैसे एक सप्लायर है और एक बायर है। एक सप्लायर है, वो कोई प्रोडक्ट अपना सप्लाई करेगा और बायर को पैसे देने होते हैं। तो बायर हैज़ टू मेक पेमेंट टू द सप्लायर ऑन और बिफोर 45 डेज, ये सही है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म फॉर डिलेड पेमेंट टू MSME, इसके रिगार्डिंग ऑन और बिफोर 45 डेज बायर को पेमेंट कर देना होता है। किसे? सप्लायर को। ये लाइन बिल्कुल सही है। आपका पूछ रहा था विच इज़ करेक्ट, तो इसको टिक कर लिया हमने। जैसे जिस भी क्वेश्चन में एग्जाम में इस तरह का ऑप्शन रहेगा, ओनली 3, ओनली 1, 3 एंड 4, ओनली 1 2 3, ओनली, तो आपके पास जो रफ पेज है उस पर आप A B लिखते जाइए। अगर आपको लग रहा है कि A सही है देन रफ पेज पे आप A लिख लीजिए, B सही है B लिख लीजिए, C सही है C लिख लीजिए। अगर आपको लगता है C गलत है C मत लिखिए, A B D लिखिए। इससे क्या हो जाएगा, जब आपको यहाँ पे आके टिक करना होगा उस वक्त आप गलती नहीं करेंगे और आपका समय बचेगा। ठीक है, तो हमारा इसमें 1 जो पॉइंट है वो सही है, हमने इसको 1 पॉइंट को टिक किया है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। इन केस बायर फेल्स टू मेक पेमेंट
of the amount to supplier for goods or services rendered within 45 days, buyer has to pay to supplier क्या compound interest with monthly rate at 3 times of the bank rate notified by RBI। ये कह रहा है कि बायर को, पहला पॉइंट था बायर को सप्लायर को पेमेंट कर देना होगा ऑन और बिफोर 45 डेज। सेकेंड पॉइंट कह रहा है इफ़ ही फेल्स टू पे विद इन 45 डेज तो बायर को एडिशनल में पे करना पड़ेगा क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट विथ मंथली रेट एट 3 टाइम्स ऑफ बैंक रेट नोटिफाइड बाय RBI। यानी जो भी उसका बिल रहेगा उस पर 3 टाइम्स जो बैंक रेट का जो 3 टाइम्स होगा उतना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और वो भी कंपाउंडेड। ठीक है, ये लाइन भी बिल्कुल सही है। तीसरा, इन केस डिस्प्यूट विथ रिगार्ड टू अमाउंट ड्यू मैटर शुड बी रेफर्ड टू माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज फैसिलिटेशन काउंसिल कंस्टिट्यूटेड बाय रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, जो इसका तीसरा पॉइंट है ये भी सही है। अगर दोनों में कोई डिस्प्यूट है, ठीक है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज फैसिलिटेशन काउंसिल में मामला को रेफर किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, द बायर हैज टू मेक पेमेंट टू द सप्लायर ऑन और बिफोर 30 डेज। नहीं, ये 30 डेज नहीं है, ये 45 डेज है। इन केस ऑफ बायर फेल्स टू मेक पेमेंट of the amount to the supplier for goods or services rendered within 30 days, buyer has to pay the supplier compound interest with monthly rate at 4 times नहीं 3 times, ठीक है, of the bank rate notified by RBI। इस पॉइंट में अगर इसी पॉइंट को एग्जाम में क्या करेगा, ऊपर कर देगा। अगर आपने इसको एक सिंपली से पढ़ा है और अच्छे से आपको याद नहीं है तो आप कंफ्यूज करेंगे कि 30 डेज था या 45 डेज था। इसको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे 45 डेज है और 3 टाइम्स ऑफ बैंक रेट इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो ये आपका चौथा पॉइंट गलत है। तो इस हिसाब से हमारा सही क्या हुआ, ऑप्शन 1, 2, 3 जिसमें होगा वो हमारा ऑप्शन सही होगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी सही है, बाकी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MSME समाधान रिलेटेड टू, ये कुछ टर्म्स आएगा आपको, MSME समाधान आएगा, संपर्क आएगा, सहयोग आएगा, इस चैप्टर में आया है वो, आपको इसके बारे में याद रखना पड़ेगा बिल्कुल बाय हार्ट। ये एग्जाम में पूछता है MSME समाधान किससे रिलेटेड है। अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था डिलेड पेमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, इसी को नाम दिया गया है MSME समाधान। ठीक है, तो इसका 6 का आंसर है आपका बी। GST फाइलिंग रिलेटेड गाइडेंस टू MSME नहीं है। प्रोसीडरल हेल्प रिगार्डिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ माइक्रो इंटरप्राइजेस नहीं है। प्रोडक्ट प्रमोशन इन इंटरनेशनल मार्केट रिलेटेड हेल्प टू माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस ये भी नहीं है। MSME समाधान इज रिलेटेड टू डिलेड पेमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। तो 6 का आंसर है बी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। इन केस ऑफ डिस्प्यूट विथ रिगार्ड टू एनी अमाउंट ड्यू फॉर द पेमेंट फॉर मोर देन 45 डेज by buyer to supplier, matter should be referred to micro and small enterprises facilitation council MSEFC constituted by respective state government। ये लाइन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं यहाँ तक। Here every reference made to MSEFC shall be decided within a period of dash days from the date of making such reference। ये कह रहा है कि अगर पैसा नहीं मिला और मामला चला गया MSEFC में जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित है, तो कितने दिनों के अंदर इस मामले का निपटारा हो जाना चाहिए। ये 90 डेज है। याद रखने का ट्रिक बताता हूँ, यहाँ पर 45 डेज है, 45 डेज के अंदर पेमेंट करना है। नहीं करेंगे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जाएगा, MSEFC के पास जाएगा, तो इसका दुगुना 90 दिन का वक्त होगा। 90 दिन के अंदर MSEFC उस मामले का निपटारा करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सीलिंग ऑफ अवेलिंग क्रेडिट गारंटी फॉर CGT MSME
CGTMSE अंडर CGS1 वाज, ये वाज लगा हुआ है 2 करोड़, ये रिसेंट चेंजेस है, याद रखिएगा। इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड टू रुपीज़ हाउ मच पर बोरोवर टू माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, 2 करोड़ से बढ़ के कितना बढ़ा दिया गया है CGTMSE का लिमिट पर बोरोवर, ये बढ़ के हो गया है आपका 5 करोड़, याद रखिएगा 8 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 9 कह रहा है विच इज आर करेक्ट रिगार्डिंग मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ गारंटी कवरेज फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेज। जो अगर आपने वो बॉक्स देखा है, टेबल देखा है CGTMSE कवरेज का, तो उसमें मैक्सिमम एक्सटेंट क्या है गारंटी का फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेज। आप देखिएगा उस बॉक्स में कि 3 पार्ट में बांटा गया है, एक अप टू 5 लाख है, दूसरा 5 लाख से 50 लाख है, और तीसरा 50 लाख से 5 करोड़ तक का है। तो ये पूछ रहा है कि माइक्रो इंटरप्राइजेज के लिए मैक्सिमम एक्सटेंट कितना है। हम लोग ऑप्शन देखते हैं। वेयर गारंटीड क्रेडिट फैसिलिटी इज अप टू ₹5 लाख, तब जो मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ गारंटी कवरेज है वो 85% है, ये सही है बिल्कुल। नेक्स्ट, वेयर गारंटीड क्रेडिट फैसिलिटी इज एबव 5 लाख एंड अप टू 50 लाख, तो यहाँ पे ये घट के हो जाता है 75% मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ गारंटी कवरेज इन टर्म्स ऑफ माइक्रो इंटरप्राइजेस। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेयर गारंटीड क्रेडिट फैसिलिटी इज एबव 50 लाख एंड अप टू 5 करोड़ या 500 लाख इज 80%। 85, 75, 80% नहीं, ये गलत है। 80% नहीं है, ये आपका 75% ही है, यानी एबव 5 लाख एंड अप टू 5 करोड़ माइक्रो के केस में ये 75% ही है। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन होना चाहिए 1, 2 एंड 4, और ये आपका है सी। ठीक है, हम लोग इसका आंसर क्या करेंगे? सी। नेक्स्ट हम लोग ये समझ आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, what is the maximum extent of guarantee coverage for women enterprises, SC/ST enterprises, person with disability, MSE micro and small enterprises situated in aspirational district where guaranteed credit facility is up to ₹500 lakh यानी 5 करोड़। तो इस केस में ये फ्लैट 80% है, 85% है। इस केस में ये फ्लैट मतलब तीनों केस में 85% है। ठीक है, इसको वुमेन के केस में, SC/ST इंटरप्रेन्योर के केस में, पर्सन विथ डिसेबिलिटी अगर इंटरप्रेन्योर हैं उनके केस में, या एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट में कोई MSE सिचुएटेड है तो उस केस में गारंटीड क्रेडिट फैसिलिटी 5 करोड़ तक के लिए मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ गारंटी कवरेज होगा 85%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर था आपका सी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन एंड इंटर इंस्टीट्यूशनल लिंकेज and in pursuance of the MSME Development Act 2006, a national board for micro, small and medium enterprises consisting a total number of dash members has been constituted with dash non-official members। 11 का आंसर है 47 members and 20 non-official members। 47 and 20 इसको याद रखेंगे। नेशनल बोर्ड में 47, नेशनल बोर्ड फॉर MSME टोटल ऑफ 47 members has been constituted with 20 non-official members। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, with an aim to undertake training, research and consultancy activities in small and micro enterprises focusing on entrepreneurship development, the Indian Institute of Entrepreneurship IIE was established in कहाँ पे? इन द ईयर डैश, किस साल? बाय रिस्टवाइल मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, नाउ मिनिस्ट्री ऑफ MSME। रिस्टवाइल का अर्थ होता है पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के अंदर था, अब ये मिनिस्ट्री ऑफ MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है।
एज एन ऑटोनोमस नेशनल इंस्टीट्यूट। इंटरप्रेन्योरशिप IIE इस्टेब्लिश किया गया है गुवाहाटी में और 1993 में। तो आपका 12 का सही आंसर है सी। ठीक है, इसको याद रखना है इन चीज़ों को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बोल रहा है कि एक इंस्टीट्यूट का नाम बताना है जो ऑप्शन में दिया हुआ है आपको। इज ऑपरेटिंग अ परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग स्कीम थ्रू परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग स्कीम थ्रू impaneled एजेंसी लाइक ICRA, ONICRA, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, केयर, ब्रिकवर्क रेटिंग्स एंड MSMERA, MSMERA. Here, small enterprises has liberty to choose any of the impaneled rating agency. ये सारे रेटिंग एजेंसी इम्पैनल्ड हैं कहाँ? नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन NSIC। आपका ऑप्शन है बी, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन NSIC। NSIC is operating a performance and credit rating scheme through its impaneled agency। उसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ये नाम भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको समझ के रखिए। एग्जाम में दे देगा कि कौन सा रेटिंग एजेंसी नहीं है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन भी पूछ देता है कभी कभी, तो ये नाम भी आपने याद रखना है। कौन सा इंस्टीट्यूट है? NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। There are dash states, how many? Dash state financial corporations SFC across the country। पूरे देश में कितने हैं? Mandated to serve as regional development banks for promoting industrial growth, besides providing term loans for setting up new, expansion, modernization, etc. of industrial units. They are also mandated to provide equity support whenever needed। इनकी संख्या देश में SFC स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 18। अपने जुबान पे रट के रखना है इसको इस चैप्टर के लिए। ठीक है, एग्जाम में सीधे आ जाता है ये। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड हुडको, HUDCO, हुडको इज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी। इसके बारे में पूछ रहा है, ये कंपनी के बारे में बता दे रहा है आगे। फॉर फिनांसिंग ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज। तो हुडको के बारे में पूछ रहा है कि ये फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ओन्ड बाय रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट है, ओनरशिप इज विथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट इन 60-40 रेशियो है, ओनरशिप विथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट इन 40-60 रेशियो। यहाँ पे 60-40 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 60, स्टेट गवर्नमेंट का 40। यहाँ पे बोल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 40 एंड स्टेट गवर्नमेंट का 60। तो जो हुडको है, जिसका ये जो करता है फिनांसिंग ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़, ये फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, 15 का आंसर है आपका ए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC is a statutory body formed by Government of India for promoting khadi and village industries. Its head office is based in dash, head office कहाँ है, and having dash zonal offices। KVIC का हेड ऑफिस कहाँ है और KVIC का जोनल ऑफिस, KVIC के कितने जोनल ऑफिस हैं? तो KVIC का हेड ऑफिस है मुंबई में और इसके 6 जोनल ऑफिस हैं। ठीक है, नेक्स्ट 17 हम लोग देखते हैं। Entrepreneurship Development Institute of India EDII is an autonomous and not-for-profit institute with objective to augment supply of trained entrepreneurs to promote micro enterprises at the rural level and inculcate the spirit of entrepreneurship among the youth। It is situated in जो EDII इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ये सिचुएटेड कहाँ पर है? ये सिचुएटेड है अहमदाबाद में। तो आपका ऑप्शन है 17 का बी।
ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी वाज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ किसका था, सेटअप इन अप्रैल 1990 स्पेशली टू कैटर टू क्रेडिट नीड्स ऑफ स्मॉल स्केल सेक्टर एज ऑल्सो टू प्रोवाइड रीफाइनेंस फैसिलिटीज टू लैंडिंग एजेंसीज लेटर इट वॉज डीलिंक्ड फ्रॉम द बैंक विथ इफेक्ट फ्रॉम 27 मार्च 2000। ये पहले किससे लिंक था या किसका होली ओन्ड सब्सिडी था, ये होली ओन्ड सब्सिडी था आईडीबीआई का, ठीक है, जिसको डीलिंक कर दिया गया आईडीबीआई से कब, 27 मार्च 2000, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 19 नंबर, विच इज नॉट करेक्ट। एग्जाम में ये नॉट करेक्ट और करेक्ट वाला बहुत गड़बड़ करेगा आपको, तो जो नॉट करेक्ट है सिर्फ उसको टिक करेंगे हम लोग, ठीक है। रिगार्डिंग असिस्टेंस प्रोग्राम ऑफ सिडबी टू एमएसएमई, सिडबी बहुत सारा असिस्टेंस प्रोग्राम चलाता है एमएसएमई सेक्टर के लिए, तो हम लोग उसके कुछ असिस्टेंस प्रोग्राम के बारे में देखते हैं। उनका नाम दिया हुआ है और उसका क्या काम है वो दिया हुआ है, इसमें जो गलत है वो चुनना है। उभरते सितारे प्रोग्राम सिडबी असिस्टेंट टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एमएसएमई, ये बिल्कुल सही है। सेफ प्लस SAFE प्लस सिडबी असिस्टेंस टू फैसिलिटेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स अगेंस्ट कोविड वायरस, सेफ प्लस ये सही है। स्टार सिडबी टर्म लोन असिस्टेंस टू रूफटॉप सोलर पीवी प्लांट्स, ये भी सही है। ट्यूलिप टॉप अप लोन फॉर इमीडिएट पर्पस, ये भी सही है, ये भी सही है। इसका जो आंसर है ये ऑल आर करेक्ट। यहाँ पे पूछ रहा था कौन नॉट करेक्ट है, यहाँ पे सारे जो ऑप्शन दिए गए थे 1 2 3 4 वो सारे करेक्ट हैं, ऑल आर करेक्ट, ठीक है। आप इसको याद भी रखिएगा कि उभरते सितारे प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, ये सिडबी का है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एमएसएमई से रिलेटेड है। सेफ प्लस किसका है, ये कोरोना से। सेफ प्लस समझ में आता है, ये कोविड-19 के टाइम का इमरजेंसी रिस्पॉन्स वाला असिस्टेंस है। स्टार ये आर से रूफटॉप सोलर प्लांट्स याद रखिए। ट्यूलिप टॉप अप लोन के लिए है, टॉप अप लोन फॉर इमीडिएट पर्पस। तो इसको जो स्कीम है और जो सिडबी का है उसको याद रखना पड़ेगा, ये एग्जाम में सीधा स्कीम से रिलेटेड करके भी पूछ देता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक सिडबी हैज इनिशिएटेड वेरियस असिस्टेंस प्रोग्राम, व्हिच वन इज नॉट रिलेटेड टू कोविड-19 प्रोग्राम। कोविड-19 पेंडेमिक से कौन सा सिडबी का प्रोग्राम रिलेटेड नहीं है, ठीक है। सबसे पहले स्पीड का फुल फॉर्म है सिडबी लोन फॉर परचेज ऑफ इक्विपमेंट फॉर इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट। इसमें कोविड-19 का तो कहीं नाम नहीं आया है। SH वास इसका फुल फॉर्म है सिडबी असिस्टेंस टू हेल्थ केयर सेक्टर इन वार अगेंस्ट सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19, यानी ये रिलेटेड है, ठीक है। ये पूछ रहा था नॉट रिलेटेड, तो ये नॉट रिलेटेड था, ये रिलेटेड है, ठीक है। आरोग का फुल फॉर्म है सिडबी असिस्टेंस टू एमएसएमई फॉर रिकवरी एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ ड्यूरिंग कोविड-19, तो ये भी कोविड-19 से रिलेटेड है। नेक्स्ट है त्वरित TWARIT। त्वरित का फुल फॉर्म है टाइमली वर्किंग कैपिटल असिस्टेंस टू रिवाइटलाइज इंडस्ट्रीज इन टाइम्स ऑफ कोविड-19, तो ये भी कोविड-19 के दौर का है, ये भी कोविड-19 के दौर का और ये भी कोविड-19 के दौर का है। लेकिन स्पीड जो है सिडबी लोन फॉर परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स फॉर इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट के लिए है, तो ये कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान सिडबी का इनिशिएटिव असिस्टेंस प्रोग्राम नहीं है, तो 20 का जो आंसर होगा वो ए होगा, स्पीड, ठीक है। 21 हम लोग देखते हैं विच वन इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन टू असिस्ट एंड प्रमोट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इसमें से कौन सा है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को असिस्ट एंड प्रमोट करने के लिए नहीं है, देखते हैं। लघु उद्योग भारती है, ये ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है फॉर प्रमोटिंग SSI, तो ये तो है। कोसिया का फुल फॉर्म है द चैम्बर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, तो ये तो है ही।
समेरा, समेरा का फुल फॉर्म क्या था हम लोग पहले देखे हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज रेटिंग एजेंसी। तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को असिस्ट और प्रमोट करने के लिए नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बार और लास्ट वाले को भी देख लेते हैं, ये है ICSI। ICSI का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज। तो ये तीनों तो निकल गया स्मॉल इंडस्ट्री के लिए। ये है रेटिंग एजेंसी। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन टू असिस्ट एंड प्रमोट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ये आ जाएगा आपका C, 21 का C, समेरा, क्योंकि ये रेटिंग एजेंसी है। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर ऑफ एसोचैम, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन इंडिया। एसोचैम का हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चूंकि ये इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है तो इसमें किस किस तरह के इंस्टीट्यूशन है, हेड ऑफिस कहाँ है, क्या करती है, उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन रहेगा। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज WASME इज, हेड ऑफिस कहाँ है, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। लेकिन भले ये वर्ल्ड एसोसिएशन है लेकिन इसका हेड ऑफिस है नोएडा को, इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट, फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन इंटरप्राइजेज FIWE is one of the India's premier institute for women entrepreneurship development. It is based in कहाँ पे, and having membership base beyond 15,000 individual members, professionals, and more than 28 member associations spread throughout the country. तो FIWE कहाँ बेस्ड है, FIWE ये बेस्ड है हैदराबाद में, ठीक है। नेक्स्ट, one of the apex trade association of India which is authorized by government of India to issue certificate of origin, certify commercial invoices and recommend business visa is कौन सा है, ये है एसोचैम, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन इंडिया। WASME क्या है, वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, ये नहीं है। कोसिया है नेक्स्ट, कोसिया आपका द चैम्बर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन, ये भी नहीं है। FOSMI, होस्मी, फेडरेशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, ये भी नहीं है। जो इसका काम सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन इशू करना, सर्टिफाइड कमर्शियल इनवाइसेज एंड रिकमेंड बिजनेस वीजा, ये एसोचैम का काम है, ठीक है। तो 25 का आंसर है आपका A। NAYE इज एब्रीविएशन फॉर, नाए इज एब्रीविएशन फॉर, बताइए, नेशनल अलाउंस ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, नेशनल अलायंस फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स, ये 26 का आपका आंसर है C। नेक्स्ट, RCT इज एब्रीविएशन फॉर, बैंकर को इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए RCT के बारे में, इसका है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये रीजनल नहीं है, कट कर देंगे इसको, ठीक है। और इंटरप्रेन्योर्स नहीं है, एम्प्लॉयमेंट वर्ड है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे इंटरप्रेन्योर जो दिया गया है RCT में, E का फुल फॉर्म वो गलत है। तो आपका 27 का जो सही आंसर है वो है B, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन DICGC insures all bank deposits such as saving, fixed, current, recurring deposit for up to limit of rupees how much for each depositor in a bank, कितना, 5 लाख, आपको पता ही है। नेक्स्ट, डैश इज एन ऑनलाइन प्लेसमेंट पोर्टल फॉर MSME टेक्नोलॉजी सेंटर ट्रेनीज, helping employees to post job openings and facilitating candidates application for available openings. It ensures a smooth process of hiring. इसमें 4 नाम दिया हुआ है, MSME संबंध, MSME समाधान, MSME सहयोग, MSME संपर्क। इस चारों के बारे में जानना होगा आपको। संबंध क्या कह रहा है, संबंध का काम है फॉर मॉनिटरिंग पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। समाधान का काम क्या है, समाधान हमने पीछे देखा है, डिलेड पेमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तीसरा है सहयोग, सहयोग का काम क्या है, टू सपोर्ट द एक्सपोर्ट नीड ऑफ MSME।
और संपर्क का क्या काम है? संपर्क का वही काम है जो ऊपर बताया हुआ है। ऑनलाइन प्लेसमेंट पोर्टल फॉर एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर ट्रेनीज हेल्पिंग एम्प्लॉयर्स पोस्ट जॉब ओपनिंग एंड फैसिलिटेटिंग कैंडिडेट्स एप्लीकेशंस फॉर अवेलेबल ओपनिंग्स। तो आपका 29 का एमएसएमई संपर्क है आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। डैश इज एन इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मॉनिटर द implementation of public procurement policy by the central public sector enterprises. Public sector compulsorily procure 25% of total purchase from MSME। ये नोट कर लीजिए 25%, ये लाइन भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में जो भी पब्लिक सेक्टर हैं उनको कंपल्सरली 25% ऑफ टोटल परचेज जो होगा उनका वो प्रोक्योर करना है किससे? एमएसएमई से। और ये मॉनिटर करने का काम है एमएसएमई संबंध का। ठीक है, एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं। एमएसएमई समाधान ये डिलेड पेमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए है। एमएसएमई संबंध टू मॉनिटरिंग पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट के लिए है। एमएसएमई संपर्क ये ऑनलाइन प्लेसमेंट पोर्टल जो हमने यहाँ देखा है उसके लिए है, सेंटर ट्रेनिंग के लिए। और एमएसएमई सहयोग टू सपोर्ट द एक्सपोर्ट नीड्स ऑफ एमएसएमई के लिए है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में देखा है, 30 क्वेश्चन देखा है, काफ़ी इनफ है 30 क्वेश्चन 30 मिनट्स में। ठीक है, ये अगर आप इसको सही से देखेंगे, याद करेंगे, दिमाग में रखेंगे तो आपको एग्जाम में इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।